नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गजाला परवीन और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। अमेरिका में नौकरी करने की चाहत रखने वाले लोगों को एक और झटका लगने जा रहा है। अमेरिका में दूसरे देशों से जाकर नौकरी करने वाले प्रवासियों की पहली पसंद H-1B वीजा होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने हाल ही में H-1B वीजा फीस बढ़ाकर $1 लाख यानी कि करीब 88 लाख रुपए कर दी है। H-1B वीजा की फीस $1 लाख करने के बाद अब ट्रंप सरकार H-1B वीजा के नियमों को और भी सख्त करने जा रही है। ट्रंप सरकार ये तय करेगी कि इस वीजा का लाभ कौन उठा सकेगा और कैसे कंपनियां इस परमिट का इस्तेमाल कर सकेंगी। ये भी तय किया जाएगा कि कौन व्यक्ति H-1B वीजा के तहत योग्य हो सकता है। अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की ओर से H-1B वीजा नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रस्ताव को H-1B गैर अप्रवासी वीजा क्वालिफिकेशन प्रोग्राम में सुधार टाइटल दिया गया है। इस प्रस्ताव में कई तकनीकी पहलू शामिल हैं, जैसे कैप छूट के लिए पात्रता को संशोधित करना, कार्यक्रम की आवश्यकताओं का उल्लंघन करने वाली कंपनियां जो नौकरियां देती हैं उनकी और सख्त जांच करना और तीसरे पक्ष के प्लेसमेंट पर निगरानी बढ़ाना। इसके अलावा और भी प्रस्ताव हैं। प्रस्ताव में कहा गया है कि इन बदलावों का उद्देश्य H-1B गैर अप्रवासी कार्यक्रम में सुधार लाना और अमेरिकी वर्कर्स के वेतन और कार्य स्थिति की बेहतर सुरक्षा करना है। नए नियमों को इसी साल दिसंबर में जारी किया जा सकता है। इसके पहले कई रिपोर्ट में कहा गया था कि ट्रंप प्रशासन पारंपरिक H-1B लॉटरी की जगह वेतन आधारित चयन प्रणाली लाने की योजना भी बना रहा है। फिलहाल अभी तक ये साफ नहीं है कि क्या होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट कहीं इसे सीमित करने की योजना तो नहीं बना रहा है कि H-1B वीजा जारी करने की वार्षिक सीमा से किस फील्ड और पदों को छूट मिलेगी। हालांकि अगर एक बार फिर ट्रंप प्रशासन H-1B वीजा के नियमों में बदलाव करते हैं तो ये उन लोगों को भी प्रभावित कर सकता है जो पहले से इस वीजा का लाभ उठा रहे हैं। अभी अमेरिका एक साल में कितना H-1B वीजा जारी करेगा, इसकी एक लिमिट तय की गई है। ये लिमिट साल के 65,000 वीजा की है, लेकिन कुछ फील्ड ऐसी भी है जिसके लिए इस सीमा में छूट दी गई है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी से मास्टर या उससे बड़ी डिग्री लेने वाले व्यक्तियों के लिए 20,000 वीजा की छूट है। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में H-1B वीजा के तहत अमेरिका जाने वाले लोगों में करीब 75% भारतीय थे। 2012 से अब तक H-1B वीजा हासिल करने वाले 60% लोग कंप्यूटर से जुड़ी नौकरियों में गए। इसके अलावा हेल्थ सेक्टर, बैंक, यूनिवर्सिटी और बाकी कंपनियों के लिए वीजा जारी किए गए। आपको बता दें कि H-1B वीजा कैटेगरी की शुरुआत 1990 के इमिग्रेशन एक्ट के तहत की गई थी। इसके तहत ये प्रावधान किया गया था कि अमेरिकी कंपनियां बाहर के लोगों को ला सके जिनके पास जरूरी तकनीकी स्किल हो। इसी नियम की वजह से बड़े पैमाने पर भारतीयों को अमेरिका जाने का मौका मिला। न्यूज वीक की रिपोर्ट के मुताबिक अगर ट्रंप सरकार छूट की सीमा में बदलाव करती है तो अमेरिका में काम करने की उम्मीद कर रहे हजारों भारतीय छात्रों और युवा पेशेवरों पर इसका असर पड़ेगा। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।